आपको बता दें दिल्ली से खबर है, जहां शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी में मंथनों का दौर जारी है। अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर कोर ग्रुप की अहम बैठक चल रही है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष समेत बीजेपी के बड़े नेता बैठक में मौजूद हैं। बैठक में शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। तो शपथ ग्रहण से पहले तैयारियों में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। मंथनों का दौर जारी है, मीटिंग्स हो रही है शपथ ग्रहण से पहले की ये मंथन इस समय। और आपको बता दें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर कोर ग्रुप की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं। अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर अहम बैठक और तैयारियों में एनडीए इस समय जुट गई है। सरकार बनाने की कवायद जारी है। शपथ ग्रहण की तैयारियों के लिए इस समय एनडीए में मंथन का दौर जारी है। शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी में मंथन इस समय हो रहा है। दिल्ली से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो शपथ ग्रहण से पहले की तैयारियां इस समय बीजेपी के खेमे में शुरू हो चुकी है। आपको बता दें एनडीए के तमाम दलों ने समर्थन पत्र भारतीय जनता पार्टी को दिया और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है। तो इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते दिखाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल आपको बता दें कल उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा था। औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा दिया, जिसे स्वीकार किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। लेकिन इस समयावधि यानी कि जब इस्तीफा दिया और नई सरकार के गठन के बीच का जो समय होगा उसमें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी काम करेंगे। और उसके बाद लगातार बैठकों का सिलसिला चला और आज फिर से बैठक हो रही है, मंथन हो रहा है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। और कई बाहर से राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी इस समारोह में शिरकत करने पहुंचेंगे। कोर ग्रुप की बैठक इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर चल रही है, जिसमें राजनाथ सिंह मौजूद हैं, साथ ही उनके साथ बीएल संतोष मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद है। साथ ही तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के इस बैठक में हैं और तैयारियां शुरू कर दी है एनडीए की सरकार बनाने की। तो जब मंथन चल रहा है तो हर एक विषय के बारे में चर्चा की जाएगी, चाहे सरकार बनाने की हो, विभागों के बांटने की हो, मंत्रिमंडल गठन की हो। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे लाइव दिल्ली से हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। तमाम जो दल थे एनडीए के जिन्होंने समर्थन पत्र दिया और अब इस समय दिल्ली में मंथन का दौर शुरू हो गया है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें दिल्ली की? देखिए सौरभ, बिल्कुल इसमें कोई दोहराया नहीं है कि एक बार फिर पीएम मोदी तीसरी बार पीएम की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि अब ये वो दौर नहीं है जो 2014 और 2019 का दौर था। अब आपको समझौते के तहत चलना होगा, गठबंधन की राजनीति के तहत अपना राजनीतिक धर्म निभाना होगा। तमाम जो सहयोगी दल है वो पहले ही अपना एजेंडा सौंप चुके हैं, उनको क्या चाहिए, उनकी क्या डिमांड है। लेकिन भाजपा क्या चाहती है, भाजपा उस सामाजिक जो सामान्य समझौता उसको किस तरह सम्मानपूर्वक पूरा करेगी। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो समझौते के तहत जो कार्यक्रम होते हैं या जो गठबंधन की सरकारें होती हैं उनको बीच बीच में कई बार झटके लगते हैं, यानी कई बार वो अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाती हैं। लेकिन बीजेपी कभी कतई नहीं चाहेगी कि इस तरह कोई हालात बने। ऐसे में तमाम तैयारियां पहले से ही मस्तूब की जा रही है। और फिलहाल आज सबसे बड़ा जो दिल्ली में सेंटर केंद्र बना हुआ, सियासी केंद्र बना हुआ, वो जेपी नड्डा का आवास बना हुआ है। मेरे सहयोगी हेमंत आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि जेपी नड्डा के आवास पर आज भाजपा की इन कोर ग्रुप की अहम मीटिंग हो रही है, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद हैं, बीएल संतोष मौजूद है। इसके साथ साथ ही और तमाम जो नेता हैं
जो भाजपा की रणनीति के तहत आगे काम करते हैं वो भी एक एक करके आएंगे। लंबे समय तक ये मंथन और चिंतन का दौर चलेगा। इसमें से एक साझा फार्मूला निकल कर आएगा, कैसी जो सहयोगी दल है उनके साथ जो एक फार्मूला निकलेगा उसको पूरा किया जाए। और चूंकि अब शपथ ग्रहण समारोह होना है तो उसको लेकर भी तैयारियों का दौर शुरू है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इसमें निमंत्रण किया गया है, देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को, समाज सेवियों को इसमें आमंत्रित किया गया है। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन चर्चा का जो मुख्य बिंदु इस मीटिंग में जो होने जा रहा है सौरभ, वो यही है क्योंकि आने वाले समय में आपको अपने जो मैनिफेस्टो को उसको लागू करना है। लेकिन जब स्पष्ट बहुमत नहीं आता है, आपको सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनानी होती है, तो सरकार बनाने के बाद एक अलग से मैं कह सकता हूं मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है, कि एक समझौता तैयार किया जाता है, एक साझा फार्मूला तैयार किया जाता है, जिसमें तमाम जो सहयोगी दल हैं उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए किस तरह का एक एजेंडा तैयार किया जाए। और साथ साथ बीजेपी ये भी चाहेगी कि जिन एजेंडे के बल पर, जिन मैनिफेस्टो के बल पर जनता ने उनको एक मैंडेट दिया है उनको कैसे पूरा किया जाए। तो एक बड़ी चुनौती होती है सरकार का खुद का एक एजेंडा होना और इसके साथ सहयोगी दलों के एजेंडे होने, उनमें कई बार टकराव के हालात बन जाते हैं। तो टकराव के हालात ना बने उसके लिए एक ऐसा एक रास्ता तलाशा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार अपने कार्यकाल को पूरा भी करे, अपने एजेंडे को पूरा करे और अपने तमाम सहयोगी दलों को साथ लेकर चले। क्योंकि लगातार जो तस्वीर इस बार चुनाव में निकल कर आई है वो बड़ी अजीबोगरीब तस्वीर है। कहीं 4 से 5 राज्यों में क्लीन स्वीप करना, तो कहीं 2-2 राज्यों में खाता नहीं खोलना, तो कहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य जहां सबसे अधिक उम्मीदें भाजपा ने पाली हुई थी वही बड़ा झटका लगना। ऐसे में तमाम विषयों पर चिंतन मंथन भी होगा। और इसके साथ ही मैं सौरभ ये भी अपडेट कर देता हूं, कल तमाम जो बीजेपी के और एनडीए के सांसद हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है। आज जैसा कि जयपुर में 2 बजे सभी सांसद भाजपा मुख्यालय इकट्ठा होंगे, वहां उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद दिल्ली रवाना होंगे। और साथ ही तमाम जो भाजपा शासित राज्य हैं उनके सीएम और डिप्टी सीएम को बुलाया गया है, प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है, सांसदों को बुलाया गया है। बड़ी मीटिंग होगी बताया जा रहा है। कल सभी सांसद मिलकर राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहां पर बहुमत का एक जो पत्र है वो राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह का जो विधिवत कार्यक्रम है वो किया जाएगा। जी लाल सिंह, एक सबसे बड़ा सवाल इस समय ये भी बना हुआ है, जब एनडीए सरकार बनाएगी तो प्रधानमंत्री का चेहरा तो साफ होता दिख रहा है, लेकिन जो मंत्रिमंडल होगा क्या उसकी भी शपथ उसी दिन होगी? और मंत्रिमंडल अगर गठन होगा तो उसके लिए क्या कुछ फॉर्मूला इजाद किया जा रहा है? किस फॉर्मूले पर चर्चा की जा रही है जिससे तमाम दलों को संतुष्ट किया जा सके? उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए सौरभ, बिल्कुल आपके सवाल में ही ये जवाब है। आपके सवाल के जवाब में ही मैं कहूँ तो एक उस तरह का एक फार्मूला जेपी नड्डा के आवास पर तैयार किया जा रहा है कि क्या पीएम मोदी के शपथ के साथ कितने मंत्री शपथ लेंगे, अन्य दलों के कितने मंत्री उसमें होंगे, बीजेपी के कितने मंत्री होंगे, किन के पास क्या विभाग होगा, लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही है, तमाम बिंदुओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। तभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सौरभ, आज अगर सियासी केंद्र बना हुआ है तो जेपी नड्डा का आवास बना हुआ है। जेपी नड्डा के आवास पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े दिग्गज नेता, जैसे फिलहाल अभी तस्वीरों में बता दें हम, राजनाथ सिंह अंदर है, अमित शाह अंदर है, जेपी नड्डा अंदर है, उसके बाद और भी तमाम नेता धीरे धीरे जेपी नड्डा के आवास पे आएंगे। तो लंबा दौर आज चर्चाओं का चलेगा, मंथन का चलेगा और इसके बाद जो एक साझा फार्मूला निकल कर आएगा उसके बाद ही शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो तस्वीर आपको देखने को मिलेगी वो सामने आएगी। मैं कह रहा हूँ प्रयास यही है, क्योंकि तमाम जो घटक दल है उन्होंने अपना अपना जो एजेंडा है वो बता दिया है, अपनी अपनी मांगे बता दी हैं। चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें, नीतीश कुमार की बात कर लें, तमाम जो छोटे दल हैं उनकी बात कर लें, जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में शामिल है, उन्होंने सभी ने अपनी मांगों से अवगत करा दिया है। लेकिन अब भाजपा को तय करना है कि उनकी मांगों को इस तरह सम्मानजनक तरीके से पूरा किया जाए और साथ ही ये भी प्रयास किया जाए कि जब दोनों तमाम घटक दलों की मांगों को मांगा जाए या माना जा रहा हो उस समय अन्य घटक दल नाराज ना हो जाए, अन्य सहयोगी दल नाराज ना हो जाए। यानी कि सभी को साथ लेकर चलना एक बड़ी चुनौती होती है। और अक्सर हम अगर सियासी इतिहास की बात करें, 1952 से लेकर अब तक के इतिहास पर नजर डालें, तब हिंदुस्तान में गठबंधन की राजनीति बनी है। तो ऐसा बहुत कम बार हुआ है जबकि कार्यकाल पूरा किया गया हो। कई बार आपने देखा हो लंबा दौर हिंदुस्तान ने ऐसा भी देखा है 3 से 4 प्रधानमंत्री गठबंधन के दौर में बदल गए, यानी कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। सकती है अगर अपन पूरे आंकड़ों की बात करें, एनडीए ने जिन जिन सीटों पर जीत दर्ज की है, जितना बहुमत उनको मिला है, अगर उस पर बात की जाए तो क्या ऐसी स्थिति बन सकती है आने वाले भविष्य में जिसकी आप बात कर रहे हैं? कैसे पूरा किया जाए और इसका एक ही रास्ता है कि आप सहयोगी दलों को साथ लेकर चलें। खैर फिलहाल अंदर चिंतन मंथन का दौर जारी है और वहां से क्या लेकर कर आएगा इसकी तस्वीर देखने को मिलेगी। जी
हाँ बिल्कुल लाल सिंह, मैं भी यही जानना चाह रहा था आपसे कि जिस तरह से मैंडेट लेकर इस चुनाव में जीती है एनडीए, क्या ये स्थिति जिसकी आप बात कर रहे हैं वो क्या बन सकती है आने वाले भविष्य में, क्योंकि नीतीश कुमार है जो काफी फेमस है इन चीजों के लिए? देखिए सौरभ, भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये कहना शायद वर्तमान में मुश्किल होता है, लेकिन मैंने जैसा कि आप कहोगे इतिहास के जब हम पन्ने तलाशते हैं, गठबंधन राजनीति के हम इतिहास को देखते हैं तो बहुत अच्छा इतिहास नहीं रहा है। हाँ, ये भी ठीक है क्योंकि इससे पहले भी अगर बात करें तो स्पष्ट बहुमत तो बहुत लंबे समय से पार्टी को मिल नहीं रहा है। 2014 और 2019 से पहले की हम बात करें तब भी कांग्रेस ने भी कई बार सहयोगी दलों की मदद लेकर सरकारें चलाई हैं, लेकिन ये तय है कि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि तमाम जो सहयोगी दल होते हैं सौरभ, उनकी क्षेत्रीय डिमांड अलग होती है, उनके एजेंडे अलग होते हैं, उनका वोट बैंक अलग होता है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक अलग है, नीतीश कुमार का वोट बैंक अलग है, चंद्रबाबू नायडू का वोट बैंक अलग है। ऐसे में उन सभी का एक साझा फार्मूला जब बनकर तैयार होता है, लेकिन जब कई बार उस साझा फार्मूले के दौरान कुछ ऐसे कानून या कुछ ऐसी योजना जब सरकार लाती है कि जब टकराव की स्थिति बनती है और कई बार साझा दलों को लगता है कि इस नियम से या इस कानून से हमारा वोट बैंक प्रभावित हो सकता है, तो वो कई बार अपना समझौता तोड़ देते हैं और सरकार से अलग हो जाते हैं। खैर, ये भविष्य के गर्त की बात है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि सौरभ शायद ऐसा प्रयास सभी साझा दलों का रहेगा कि एक बार पूरा कार्यकाल कैसे पूरा किया जाए, इसकी शपथ ग्रहण समारोह की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि जो अतिथि बुलाए बुलाए जाएंगे उनको लेकर भी कई बार कंट्रोवर्सीज देखी गई है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है? साथ लेकर चलना है आपको। आपने 2014-2019 में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया, लेकिन अब सही मायनों में आपको सबका साथ लेकर ही चलना होगा। सबका साथ लेकर चलोगे तब सभी का विकास कर पाओगे, सभी के सहयोग के साथ अब सरकार चला पाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही एक प्रयास किया जा रहा है कि सभी मिलकर कैसे एक साझा फार्मूले पर देश को आगे बढ़ाएं, कैसे सरकार के जो मिनिमम कार्यक्रम होता है उसको लेकर आगे बढ़ाएं। इसी को लेकर एक चिंतन मंथन का एक बड़ा दौर भारतीय जनता पार्टी की इन कोर ग्रुप के मीटिंग के नेताओं के बीच चल रहा है, और लगातार जैसे मैंने कहा कि और भी तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक माने जाते हैं, मीटिंग के बाद स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह होगा और कौन कौन मंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री का चेहरा फिलहाल साफ है। बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।